Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 2, exercise 5.4, sets and functions, mathematics of 10th class. Let's both work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.4 से. इफ a is equal to 0 2 4 क्लोज, b is equal to -1 3 क्लोज, देन फाइंड a क्रॉस a एंड b क्रॉस b. यहां पर a की वैल्यू उसने दी हुई है 0 2 4 और b उसने इक्वल दिया है -1 एंड 3 के. अब करना क्या है, a क्रॉस a फाइंड करना है और b क्रॉस b फाइंड करना है. स्टार्ट करते हैं जी. a क्रॉस a, ये आ गया a क्रॉस a. इसका मतलब ये है जो a की उसने वैल्यू दी हुई है, ये a आ गया, इसको लिखना है. क्रॉस आगे अगेन फिर इसको लिखना है, जैसा कि ये नेम है, ये क्वेश्चन है, इससे शो हो रहा है a क्रॉस a. तो a को 2 टाइम हमने क्रॉस में लिखना है जी. ये आ गया 0 2 एंड 4, 2 और ये 4 आ गया क्लोज क्रॉस. अब अगेन इसे लिखेंगे हम 0 2 4. अब यहां पर इसका रिलेशन लिखेंगे हम. रिलेशन क्या है जी इसका, ये 0 है, 0 को 0 के साथ लिखना है, 0 को 2 के साथ, 0 को 4 के साथ, फिर 2 है, 2 को 0 के साथ, 2 को 2 के साथ और 2 को 4 के साथ. इसी तरह 4 को 0 के साथ, 4 को 2 के साथ और 4 को 4 के साथ लिखेंगे. यहां पर राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, करली के बाद राउंड 0 0 क्लोज, 0 2 क्लोज इंटू 0 4 आ गया. अब इसी तरह 2 0 क्लोज, 2 2 क्लोज, 2 4 क्लोज. ये आ गया हमारे पास 4 0 4 2 एंड 4 4 लिखेंगे. ये इसे क्लोज कर देंगे जी. ये हमारा आंसर आ गया. ये वाले रिलेशन जो है ना, जितने जैसे ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सारे के सारे, यहाँ ये क्लोज हो गया. अब अगला उसने जो क्वेश्चन दिया है वो कहता है कि b क्रॉस b. ये आ गया हमारे पास b क्रॉस b. ये आ गया जी b क्रॉस b. तो इसी तरह हमने क्या करना है, जो वैल्यू ऑफ b है उसको लिखेंगे -1 और 3 क्लोज, आगे क्रॉस, इसको अगेन लिखेंगे हम -1 एंड 3 क्लोज. अब इसके बाद ये करली ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या रिलेशन है जी, -1 और 1. ये -1 आ गया और फिर -1 आ गया क्लोज, कॉमा -1 आगे 3 क्लोज. इसके बाद आगे 3 -1 क्लोज इंटू 3 3 और ये करली ब्रैकेट क्लोज हो गई. ये a क्रॉस a है और ये b क्रॉस b है. अब क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड a एंड b. इफ यहां पर उसने दिया हुआ है a -4 b -2 क्लोज इज इक्वल टू 2 1. ये 2 ब्रैकेट्स हैं, तो वो ब्रैकेट्स देने के बाद वो कहता है वैल्यू ऑफ a जो है और b वो फाइंड करें कि a किसके इक्वल है और b किसके इक्वल है. अब यहां पर देखें, ये हम क्वेश्चन लिखते हैं a -4 b -2, ये इसका सॉल्यूशन आ गया. आगे है इज इक्वल टू 2 1. अब इस ब्रैकेट के अंदर ये जो पहली रकम है, ये पहली रकम इस पहली रकम के बराबर है और ये जो दूसरी है वो दूसरी के बराबर है. तो पार्टीशन कर लेते हैं जी. यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं जी. एक हिस्सा हम लेफ्ट पे और एक राइट पे सॉल्व करते हैं, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं है, इसको हम पहले हल कर लेते हैं जी. ये आगे जी a -4
इसके बाद ये इक्वल का साइन लगाएंगे, किसके इक्वल है, ये 2 के, ये 2 आ गया। a माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब क्या बचा, b माइनस 2, तो b माइनस 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं, b माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 1 के इक्वल आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, ये जो a है इसको एक साइड पे लिख लेंगे और ये जो अकेली रकम है हमारे पास इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ। ये आ गया हमारे पास a माइनस 4, इसको चेंज करने के लिए साथ प्लस 4 लिखेंगे आप, इज इक्वल टू 2 प्लस 4। अब यहां से इसे खत्म करने का तरीका क्या है, ये माइनस 4 है, अगर इसके साथ प्लस 4 लगा दें, साइन चेंज कर दें, तो ये इससे खत्म हो जाएगा। 4 माइनस 4 0, यानी कुछ भी नहीं आएगा, ये रकम यहाँ खत्म हो गई। जब यहाँ प्लस 4 लगाएंगे तो इक्वल के दूसरी तरफ भी प्लस 4 लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस 4 लगाया है तो इक्वल के दूसरी तरफ भी माइनस 4 लगाएंगे। अब ये इससे कैंसल आउट हो गया, ये आ गया जी अकेला a इज इक्वल टू 4 एंड 2 कितने होते हैं, 6। वैल्यू ऑफ a जो है वो 6 आ गई, कि a जो है वो 6 के इक्वल है। अगर आप 4 को डायरेक्ट इधर शिफ्ट करना चाहें तो आप जस्ट लिखेंगे a इज इक्वल टू 2 प्लस 4, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसी तरह ये आ गया b माइनस 2, इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ प्लस 2 लिखें, आगे इज इक्वल टू, ये 1 है, 1 आ गया, यहाँ प्लस 2 लिखा है, इधर भी प्लस 2 लिखे आप। अब ये आ गया b, ये माइनस एंड प्लस ये कैंसल आउट हो गया, b इज इक्वल टू 2 एंड 1 ये 3। द वैल्यू ऑफ b इज ये 3, b की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी और a की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। और इस क्वेश्चन के अंदर उसने यही कहा है कि आप a और b मालूम करें, तो a और b जो है ना वो 6 एंड 3 आ चुका है।